गुजरात विधानसभा ने मंगलवार को समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2026 पास कर दिया। इस बिल में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप को धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना एक ही कानूनी दायरे में लाने का प्रस्ताव है। यूसीसी बिल पास करने वाला गुजरात देश का दूसरा राज्य है। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा ने फरवरी 2024 में इसे पारित किया था। अब इस बिल को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के पास इस तरह की चीजें करने का ही काम रह गया है, जिससे कहीं ना कहीं तनाव बना रहे। देखिए, तो बीजेपी राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी फैसला ले सकते हैं। वो तो इन तमाम ऐसे मसलों को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो। ये कानून ला रही है और कहती हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है ना, तो फिर देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? आप अपने फायदा के लिए और आरएसएस को आगे बढ़ाने और अपना एजेंडा को लागू करने के लिए आप इस तरह का यूसीसी कानून को लागू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक धर्म के लोगों के खिलाफ आप चोट कर रहे हैं, एक धर्म के खिलाफ आप कार्रवाई करने की सोच रहे हैं। यह देश सबका है। जबकि बीजेपी गुजरात सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रही है और कह रही है ये सही फैसला है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक राष्ट्र होना चाहिए तो एक उसमें संविधान होना चाहिए, 2 प्रकार के सिविल कोड नहीं होने चाहिए। अगर गुजरात ने इस प्रकार का किया है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ अन्य राज्यों को भी इसको करना चाहिए। यूसीसी बिल हर राज्य को पास करना चाहिए। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है और भारत देश के लिए जो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का जो देश है, उसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वो सबके हित में है। एक तरह का कानून हर धर्म, हर जाति के लोगों पर लागू होना चाहिए। तो ये गुजरात सरकार ने अच्छा किया है और इसको फॉलो करना चाहिए हर एक देश को। वहीं गुजरात में यूसीसी पर मौलाना भड़के नजर आ रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा कि ये शरीयत में दखल है, मुसलमान निशाने पर हैं। ऑलरेडी सारे कानून बने हुए, तो एक नए कानून यूसीसी की ज़रूरत क्यों पेश आई? मतलब ये है कि मुसलमानों पर निशाना साधना है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक राय आम्मा हमवार करना है। ये सीधा सीधा शरीयत से टकराव है और शरीयत से टकराव बनने वाले कानून पर मुसलमानों को बाध्य न किया जाए कि वो उस पर अमल करें। गुजरात सरकार के मुताबिक इस बिल का मकसद सभी धर्मों में शादी, तलाक, विरासत और लिव इन संबंधों को रेगुलेट करने के लिए एक समान कानूनी ढांचा बनाना है। ये बिल एक से ज्यादा शादियों पर भी रोक लगाता है। साथ ही ये कानून शादी और लिव इन संबंधों दोनों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाता है। इस बिल में जबरदस्ती, दबाव या धोखे से की गई शादियों के लिए 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है।